हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हेलो सर, आपकी तबीयत कैसी है? जी जी, बढ़िया, बेहतर। तो You doing आज की better? क्लास स्टार्ट करते हैं। Okay. जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको। Yes, sir. ओके। तो विल गो वन बाय वन, एक एक करके एक एक लाइन पढ़ेंगे। पहली लाइन, नीता जी आप स्टार्ट कीजिए। जी। तारे। सारे नहीं है, अलिफ कहाँ है यहाँ पे। ओ, तेरे। सॉरी। तेरे। जी। तेरे। हाँ, तेरे लिखा हुआ है। उसके बाद है हमारी। हाँ जी। नहीं, जमाल, सॉरी, जमाल। जमाल। जी जी, जिम मेरी है, मीम आवाज है, नहीं आ अलिफ रही। है, लाम है। जी आ रहा है, आ रही है। तेरे जमाल, एकदम सही पढ़ा आपने। से। तेरे जमाल से। ए। ए। हाँ, ए। अफ। अफ। अफ्ताब। अफ्ताब। आफताब। आफताब। आफ्ताब। आफताब सन को बोलते हैं, सूरज को आफताब बोला जाता है। जी। जी। आगे पढ़िए, लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड। जी। ना है ना, नून है ना। जी जी, नून है, पहला नून है। ना। ननका। जी। ननका है। ननकान। ननकाना। एंड ननकाना नून के सर। बाद खत्म हो रहा है छोटी हे पे, ये है छोटी हे छोटी। आ की साउंड दे रहा है। जी। तो ये ननकान। ननकाना, ननकाना। सर मुझे ये आप समझाएं। ननकाना। ना का साउंड। हाँ जी, पहला भी नून है, दूसरा भी नून है, उसके बाद काफ है, अलिफ है, तो है। ननका हो गया। उसके बाद जी। नून है, ननकान हो गया। उसके बाद आखिरी में ये आप देख रहे हो, ये ये छोटी है। जो शेप बन रही है, वो जी जी। छोटी है की शेप बन रही है, और वो एंड में यहाँ पे आ की साउंड दे रही है। तो ओके। ननकाना, ननकाना ठीक। हो गया। ठीक। ननकाना बोला जाता है जहाँ पे नानक जी पैदा हुए थे। जी जी। तो ये जो थैंक पूरी नज्म है, ये गुरु नानक देव जी के ऊपर है। यू। ये। तो तेरे जमाल से आ, ए। आफताब है, यहाँ पे, एक सेकेंड, तेरे जमाल से है होना चाहिए था, बट यहाँ पे ए कर दिया। कोई बात। है। तेरे जमाल से ए आफताब ननकाना, आफताब के नीचे जेर आएगा, आफताब ननकाना। कि तेरे जमाल से है आफताब ननकाना, कि वो ननकाना का आफताब है, सूरज है। गुरु नानक देव जी को ननकाना का सूरज बोला गया। सेकंड लाइन, कविता जी आप पढ़िए। हाँ जी। जी सर। निखर निखर क्या। निखर निखर गया। निखर गया है। ह- निखर हस, गया। हस्न। हुस्न। हुस्न। अब यहाँ पे हे है, सिन है और नून है, तो ये बनेगा हसन। हसन पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन हे के ऊपर पेश आएगा तो हुस्न बन जाएगा। हुस्न मीन्स ब्यूटी। हुस्न शाउर। शाउर। हुस्न शाउर। शाउर। शाऊर। रिंदाना। शाउर रिंदाना। जी, रिंदाना ठीक है। इसका एक बारी चेक करते हैं, और शऊर ही है। रिंदाना।
लेट्स चेक वंस इसका। पूरे। शूर, शूर, हाँ, शूर है। हुस्न शूर रिंदाना। जी। थर्ड, अनु जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी सर, हाँ जी। जी। कुछ, मेरी आवाज आ रही है सर? जी, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा जी। कुछ इस ऐसे जी, कुछ ऐसे रंग रंग से से छेड़ा छेड़ा। जी, एकदम सही। रबाब जी, रबाब। मस्ताना। जी, रबाबे मस्ताना। रबाब मस्ताना, हाँ जी। कुछ ऐसे रंग से छेड़ा रबाबे मस्ताना। मस्ताना जी गुरु नानक देव जी के साथ हाँ जी। रहते थे, तो वहाँ उनकी बात हो रही है यहाँ पे। हाँ जी। सर यहाँ आ, पे ऐसे जो है सेकंड वर्ड, कौन सा? ये ऐसे, हाँ। हाँ, तो ये पहला तो अलिफ है। जी, सेकंड सेकंड वाला ये सौ ऊपर से आया है क्या ऐसे? लॉ ये ए है, मतलब ना। बड़ी ये बड़ी ये है। हाँ, नीचे वाला अलिफ तो बड़ी अलिफ है। अलिफ प्लस बड़ी ए को जब हम लिखते हैं तो वो ए की साउंड देता है। ओके तो ओके। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ए हो गया, उसके बाद सिन आया है यहाँ पे ऐसे करके, और अच्छा, उसके बाद फिर बड़ी ये आया है ए के लिए। तो ए और से, तो ये टोटल चारों का कॉम्बिनेशन मिला के बना ऐसे। सिन के बाद बड़ी ये जो है वो ए की साउंड दे रहा है, तो वो आखिरी वाला ए की साउंड दे रहा है। जो सेकंड वाला है अलिफ के बाद जो नीचे दो नुक्ते लगे हैं बड़ी ए के लिए, वो ए की साउंड दे रहा है। तो ए और से, तो बड़ी ये अच्छा, दोनों साउंड्स देता है यहाँ पे, उसकी दोनों साउंड्स आई हैं। पहले वाले में ए आया है, फिर दूसरे वाले में ए आया है। मतलब दो बड़ी ए है। दो बड़ी ये है। वो नीचे वाले दो नुक्ते भी बड़ी ए के लिए ही। क्लियर हो गया आपको? नहीं, पहला वाला बड़ी ए कौन सा है? नीचे की तरफ में दो नुक्ते, हाँ। और ये जो लकीर खींची है उसके जी। नीचे, यहाँ नीचे दो नुक्ते लगाए हैं, ये सेकंड लेटर है इसका। ओके। पहले हो गया अलिफ, हाँ। फिर यहाँ पे मैंने दो नुक्ते लगा दिए, फिर उसके ठीक है। बाद मैंने सिन लिया, ये हो गया हम्म। एस, हम्म। फिर बड़ी ये लगा दिया ऐसे। ओके। हाँ इस हाँ तरीके से किया गया। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे बड़ी ये कर दिया, फिर नुक्ते नीचे आ गए ऐसे। हाँ, नीचे है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। जी जी जी। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हम्म। सर अभी मैं ट्राई करूँ? फिर अगली। अच्छा सर, प्लीज आप पढ़िए। नहीं नहीं, आप पूछिए। मैं अगली भी पढ़ने चाह रही थी। सॉरी। नहीं नहीं, हाँ, एक एक लाइन करके चलते हैं। जी, आ, ओके ओके। ठीक है। थैंक यू। चारवी जी आप ट्राई करोगे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। um, का कह कि इज के इट कह? इट्स के। के। ओके ओके के प्लस है, इट्स के। ओके। के झूमने लगा रूहानियत का मैं, ये मैं, मीम हम्म। है ना ये? मीम है, फिर बड़ी ये है, तो आइदर हाँ। इट्स मैं और मैं। तो ओके। यहाँ पे मैं ज्यादा प्रोमिनेंट लगेगा। या आई थिंक इट्स मैं। हाँ, मैं।
खाना मैं खाना खाना। मैं खाना ओके, हाँ, इट्स मैं एंड खाना। अब इन्होंने यहाँ पे वो खाना अलग अलग कर दिया, अदरवाइज मैं खाना आप एज अ सिंगल यूनिट लेके चल सकते हो इसको। तो जब हम्म अगर आप इसको इंडिविजुअली पढ़ोगे तो मैं ज़्यादा बेटर फील कर रहा है, बट वो खाना के साथ वो प्रॉपरली मैं खाना बन जाता है। दैट मीन्स लिकर शॉप या बार को मैं खाना बोलते हैं। एंड जो पहला लेटर था ये के का था ना आपने? के। के, ओके। तो एक पूरी लाइन एक बार ही पढ़ दीजिए फ्लो में। के झूमने लगा रूहानियत का मैं खाना। कि झूमने लगा रूहानियत का मैं खाना। सर अभी मैं ट्राई करूँ। जी जी, हाँ, करिए। सारे शराब से मदोश ते, हो गए। सारे हाँ, तेरे तेरी शराब शराब से तेरी शराब मदोश से मदोश हो गए। मैं खवार मद मदहोश हो गए मैं ख्वार। मैं खवार जी जी, वेल डन। तेरी शराब से मदहोश हो गए मैं ख्वार की मतलब विद योर वाइन या विद योर लिकर, वो भी इंटॉक्सिकेटेड हो गए जो मैं ख्वार या जो शराब पीने वाले। सोनाली असरानी जी, नेक्स्ट लाइन आप पढ़िए। जी सर। वाओ है ना सर, वो के हाँ जी, पहला दाल है। दाल। दो दोते ते नहीं है वहां पे। दोए डोए मता के इस दु- दुई 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 मता। वहां पे ये दुई जो अगर ऊपर आप देख रहे हो, दिस इज हमजा, इसकी कोई साउंड नहीं होती है। तो साउंड आपकी दाल की, वाव की और छोटी ये की आएगी। तो यहाँ पे जो वाव है वो ऊ की साउंड दे रहा है। तो दू और उसके बाद ई, दुई। ई दुई मतलब जो द्वैत या डुअलिज्म की बात होती है ना, तो वहाँ पे ये वर्ड दुई उसके लिए यूज किया है। दुई मता, दुई दुई मता। मिटा हाँ, या दुई मिटा मटा। मिटा मिटा अच्छा, ओ, या टे है। दुई मिटा के मिटा मतलब, के हाँ, हमें हम। आगोश हो। नहीं नहीं, हम हम है यहाँ, हमें नहीं है। मीम पे खत्म हो रहा है, हे है और मीम है, दो ही लेटर हैं। जी, हम आगोश हो गए आगोश हो गए मैं खवार। मैं ख्वार। जी, दुई मिटा के हम आगोश हो गए मैं ख्वार। कि जो द्वैत थी, जो दुई थी, वो हमने मिटा दी कि मतलब अब कोई दोहरे मापदंड नहीं है। तो एक यूनिटी फॉर्म कर ली एक तरीके से। I think the word meh, it's pronounced mehar instead of mehwar. यस, वेल डन, एब्सोल्युटली। ये पर्शियन लैंग्वेज का एक रूल भी है कि जब भी खे के बाद वाव आता है तो वाव साइलेंट हो जाता है। तो खे के बाद अगर वाव आ रहा है, फॉर एग्जांपल ख्वाब में भी आता है, तो उसको ख्वाब नहीं पढ़ते हम ख्वाब पढ़ते हैं। तो वाव मैक्सिमम टाइम पे साइलेंट रहता है अगर वो खे के बाद आ रहा है। मैं खवार। मैं खार, हाँ, मैं मैं खार। खार भी बोल सकते हो, ख्वार भी, बट खार इज अ बेटर वर्ड। अभी मना जी ने जो बताया, आ, ओके। वो सही It's है। the right pronunciation. राइट Meh. प्रोनाउंसिएशन, मैं खार। रश्मिता जी, नेक्स्ट लाइन आप पढ़िए। जी सर। आ, तेरा तेरा पयाम पयाम, था तेरा पयाम था आ, डूब डूबा। डूबा।
डूबा हुआ, डूबा हुआ, अ, तबस्सुम, तबस्सुम, तबस्सुम है, में, मैं, मीम है, फिर आपका क्या कहते हाँ, हैं, छोटी बड़ी, बड़ी बड़ी ए, है और फिर नून गुना। नून, में, जी। तो तेरा तेरा, तेरा पयाम था। पयाम था, जी जी हाँ, पढ़िए, पूरी लाइन हाँ, पढ़िए। तेरा पयाम था, डूबा हुआ, अ, डूबा हुआ तबस्सुम, तबस्सुम में। तबस्सुम, जी, वेल डन। थैंक यू सर। अमित वर्मा जी, अगली लाइन आप पढ़िए। सर भरी, भरी, तो मुझे उसके बाद आपका आ गया, एक मिनट सर, बड़े दिन हो गए इसमें, एक मिनट था सर जी आपको। जी, भरी एकदम सही पढ़ा आपने। हाँ जी, भरी, ये भरी थी, भरी थी, भरी थी, और आपका आ गया रोई, भरी थी रोई, रूह, सॉरी रू, नहीं रूह, हाँ सॉरी रू, भरी थी रू, लता, जी, लता एकदम सही है, आगे। लता, काफ, उसका आपका गया आपका लताफत, लताफत, जी, भरी हुई रू, लताफत, तरी, तेरे, लताफत के बाद सॉरी हाँ तेरे, तरी, हाँ तेरे, तेरे, और तय के बाद ये आपका है काफ, तका, नहीं, तका, तक, लाविया, ता का, ता के ला, और तकल्लम, तकल्लुम, 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 तकल्लुम बोलेंगे, जी, तकल्लुमुत, सॉरी तकल्लुम तकल्लुम, में, तकल्लुम में, फिर से बोलते तकल्लुम हैं। में, वहां पे ते है, काफ है, लाम है और मीम है। तकल्लुम में, तकल्लुम में, तो भरी थी रूह, लताफत तेरे तकल्लुम में। तकल्लुम में। संध्या जी, अगली लाइन आप पढ़िए। यस, नवाए, नवाए, वेल डन। नवाए हक, नवाए हक की नवाए हक की कशिश, कशिश, शिन के बाद फिर शिन है। कशिश थी कशिश थी तेरे, तेरे तेरे तरन्नुम में। तरन्नुम में, वेल डन। नवाए हक की कशिश थी तेरे तरन्नुम में। मन्ना जी, अगली लाइन आप पढ़िए। यकीन की यकी, सुबह, हाँ, नून नहीं है, पूरा नून गुना है, यकीन। यकीन की अम, शम्मा अ, हाँ, यकीन की जलाई, शम्मा जलाई जलाई, शब, शब हम्म, तोखम में, यकी की शम्मा जलाई शबे तोखम में। शबे तो हम, वेल डन। अगली लाइन सुरेंद्र जी आप पढ़ दीजिए। हाँ जी। दलों को, दिलों, दिलों का, हाँ, दिलों को अ, अ, हक से हम आ, आहंग, आहंग, आहंग कर दिया तो तूने, आहंग कर दिलों को, हक से हम आहंग कर दिया कर तूने। दिया तूने। जी, ठीक है। जी जी, वेल डन। गांधी अंकल, अगली लाइन आप पढ़ दीजिए। नहीं, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ये भी टाइम चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, कोई बात नहीं। आ, रजनी जी, हाँ जी। गू को हाँ जी, दोबारा पढ़िए। अ, पहला वर्ड, गांव,
गाफ है, नहीं गाफ के बाद एक गल्लू एक एक गल्लू को गुलों को। गुलों को हम्म, सॉरी गुलों को गूंद के गूंद के। यक जी जी। रंग कर दिया तूने गुलों को गुलों को गूंद के गूंद के यक 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 रंग कर दिया तूने यक रंग कर दिया। कि गुलों को गूंद के उनका एक पर्टिकुलर एक रंग निकाल दिया, रंग बना दिया। हाँ, भावना शर्मा जी। भावना जी। कमलजीत जी। हाँ जी सर। हाँ जी, पढ़िए अगली लाइन। फर्स्ट यहाँ से ये वाली लाइन है। सर फर्स्ट छोटी है, बड़ी में क्या है? नहीं, ऊपर की तरफ नुक्ते हैं। सर छोटी है और बड़ी है के नीचे आते हैं नुक्ते। हाँ जी सर, ये मुझे नीचे ही दिख रहे हैं। ये कौन सी लाइन? ये देखिए, ये वाली लाइन है, ये वाला वर्ड है। तेरी तेरी, हाँ जी। तेरी ज- जु जुआ नहीं नहीं, जे नहीं है। ऊपर की तरफ एक नुक्ता किस में आता है? जेस। नहीं नहीं, बे ग्रुप जैसा एक लेटर है जिसमें बे का नुक्ता नीचे लगा नून। देंगे। नून, हाँ। हाँ जी, तेरी नु नुआ नवा, तेरी नवा नवा। से नवा, नुआ ने नवा ने। नुआ ने दिया जी दिया जी नूर जी नूर जी। ठीक है। आद जी। आदमी आद मी आदमी आदमियत। आदमियत आदमियत हाँ आदमियत जी। को, आदमियत आदमियत यानी को इंसानियत। तो यहाँ पे आदमियत को इंसानियत वर्ड यूज नहीं किया, राइमिंग करने के लिए आदमियत वर्ड यूज कर लिया। हाँ जी। तेरी नवा ने दिया नूर आदमियत को। आद, जी। सविता जी। जी सर। जी मिटा पढ़िए। के मिटा के मिटा के रू रुक रुख। रुक रुक हाँ, मिटा, रुख नहीं है, रख। रुक मिटा के रख। मिटा के रख रख मिटा के रख। दिया रख दिया। रख दिया ह, ह, हर हर्ष हर्ष। हर्षी जी। हर्ष हर्ष हर्षों हाँ। हर्षों में म मु शीर्षो हवा मु शीर्षो मु म उ मो मो मोह के हवा हवा की हवा है वो, वहाँ हवा पे हे के बाद वाव है और फिर अलिफ है, तो वो हवा। हवा की हवा को हवा की हवा की टा ज जला ज ला जलाम जलाम
मत नहीं, अलिफ नहीं है वहां पे, लाम है तो अलिफ नहीं है वो। जल कनेक्ट। जल्म जुल्मत। जुल्मत को जुल्मत को मिटा के रख दिया, हिर्स हिर्सो हवा की मिटा के रख जुल्मत दिया को। हवा की जुल्मत को। जी, मिटा के रख दिया हिर्सो हवा की जुल्मत को। जी, वेल डन। और कौन रह गया है? प्रेरणा सिंह जी, सर अगली एक बार लाइन। जुल्मत जुल्मत बताएं कैसे लिखा है जुल्मत का बड़ा ये। जुल्मत बहुत। पहले आपने जाल ले लिया, उसके बाद लाम ले लिया, उसके बाद नीचे यहाँ मीम कनेक्ट हो गया, मीम के बाद आगे ते आ गया। और जुल्मत है जे के ऊपर, ये जोए के ऊपर पेश आएगा। जुल्मत। जो राइट सर राइट। हाँ, अगली लाइन मैंने किसको बोली थी? प्रेरणा जी, पढ़िए। प्रेरणा जी हमारे बीच हैं? मोहित जी। जी सर। जी, आप पढ़िए। यस सर। रोना। नहीं रोना कहाँ लिखा है? नहीं सॉरी, दो सॉरी सर। द इसमें नहीं नहीं, कोई नहीं, द आराम से अपना टाइम लेके पढ़िए। जी। द द लाम और फिर छोटा वो है और फिर ना है। नून गुना है जी। हाँ तो क्या बनेगा? द ल दिलों दिल दिलों दिलों दिलों। दिलों दिलों से काल के नीचे जेर सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो दिलों हो जाएगा। जी, दिल दिलों से। दिलों से दूर। दिलों से दूर। अब यहाँ पे अगर देखो, तीनों एक जैसे दिखने वाले लेटर हैं, लेकिन पहला दाल है, दूसरा वाव है, तीसरा रे है। दिलों से दूर। अमी जी। दिलों से दूर। अ, अ, काफ है, छोटी ये है, अलिफ है। दिलों से दूर किया। किया। सो, अ, सो स, स स फिर मीम और नीचे छोटी। सा के बाद छोटी सा ये के या बाद बड़ी ये में से कुछ आ रहा है, लास्ट में मीम है। सोम। दिलों से दूर किया। आ, सेम। सीमाओं सीमाओं तो नहीं सर। आओ नहीं है। आगे सीम। वाव को मिला के आइदर सीमाओं। सीम होगा, या फिर सैम होगा, या सेम सहम होगा। होगा, सहम। नहीं है, नहीं है इसमें। है तो नहीं है, लेकिन सीम तो सर ये आ गया ना सीम। और सीमाओं ने सीम इसलिए सीम काउंट हो करा। सकता है। ईमो सीमो होगा सर, सीम। सीमो। ईमोजर सीमो। हाँ, वाव आ गया ना बाद में, सीमो। जर सीमोजर। सिमोजर सीमोजर होगा। की लिमिट्स लिमिट्स सीमोजर की। अ, र जी। और उसके बाद फिर हेन है। एन और उसके बाद ब जी। और उसके बाद त। जी, क्या बना? कर अ, अ, अब रग रगबत। रगवर रगबत। र, रगबत को। रगबत को। जी। दिलों से दूर किया सीमो जर की रगबत को। सांची अरोड़ा जी, अगली लाइन आप पढ़ेंगे? यस यस। या प्लीज, दिस वन।
कर। नहीं, रे नहीं है। इट्स के के बाद, काफ के बाद छोटी है तो इट्स के। के। पा। जी, के पा। ल। लीम। अरे लिया। लिया। लाम है, उसके बाद छोटी ये है, अलिफ है। यहाँ पे छोटी है, या की साउंड दे रहा है, तो लिया। के पा लिया। आगे के बढ़िए। पा लिया। हम्म, ये मुझे नहीं आता, ये जो ये ऊपर की तरफ दो नुक्ते याद हैं किसके लिए लगते हैं? त था। त। और दो चश्मी है, आपका ह की साउंड देगा। उसके बाद त के बाद हा की साउंड क्या बनेगा? त। और था। लास्ट में क्या है? आ। हाँ, क्या बना? ता। था। ता। था। हाँ, था। कि पा लिया था। आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल। आप किसी और से पूछ लीजिए। नहीं नहीं, कोशिश कीजिए, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा आपको। वी आर हम्म, हेयर टू प्रैक्टिस ओनली। नोबडी इज हेयर इज परफेक्ट। अच्छा। कोशिश करिए, अगर कर सकते हो आप। आगे के तीन चार वर्ड्स काफी इजी हैं, हो जाएगा। तर। तरी। तेरे। 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 ते है, रे है, वो आपने पहचान लिया काफी अच्छे से। एंड लास्ट में बड़ी ये है जो कि ए की साउंड देता है या ए की साउंड देता है। तो यहाँ पे ए की साउंड दे रहा है, तेरे। और ते के नीचे जेर लगेगा, तो वो तरे नहीं होगा, तेरे हो जाएगा। अब जेर जबर पे सेल्फ इम्प्लाइड होता है, लगाया नहीं जाता, माना जाता है कि वहां लगा हुआ है। तो इस तरीके से चलता है। बाकी कभी भी लाइफ में दोबारा तेरे दिखे तो ऐसा दिखेगा, या अगर आपने लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। हाँ जी। दल। दिल। दिल। जी, यहाँ पे भी दाल के नीचे जेर मान के चलो, तो दिल। ठीक है। ज और ए है ये। ज नहीं है। ज। और ऊपर एक नुक्ता ऊपर किसके लिए लगता है? जेड का न कोई के भी लिए। लेटर नहीं है ये। अच्छा। हाँ, नून नून है ये, न के नून। लिए यूज होगा। क्या तो बना? नून प्लस बड़ी है, ने। ने। जी, वेल डन। अगला वाला देखिए। हम्म, ये नो आइडिया इसका तो। आ, हाँ। ये वाला लेटर याद है? विदाउट नुक्ता, जिम ग्रुप में। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है, ये वाला लेटर याद है? काफ। जी, तो वही दोनों लेटर्स हैं। हक। हक। जी। अगला वाला देखिए। अम, ये बनेगा क। जी, ए। बड़ी है, छोटी है। तो छोटी है क्या साउंड देता है? की। ई की, क्या बनेगा? की। ई। जी, वेल डन। और द व ल त। दौलत। दौलत। जी, वेरी गुड। वेल डन। बहुत ही बढ़िया। हाँ, लास्ट वाला देखिए। के। अम, क और वो है, क और ऊ है शायद। जी, क्या बनेगा? के। को। कु। को को को। को। को।
यहाँ पे वो ओ की साउंड दे रहा ठीक है। है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। आपने सारे अल्फाबेट्स बिल्कुल पहचाने हैं, अच्छे पढ़ा है आपने हाँ सही सांची बात है आप। जी। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। Very good. थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग। वैसे मेरी थर्ड या फोर्थ क्लास ही है, मुझे इतना आता नहीं है। मैं- फिर भी आप बहुत अच्छा पढ़े हो। नहीं नहीं, नहीं, काफी बहुत अच्छा बहुत साची, अच्छा, वेल डन, वेरी वेल डन। बहुत अच्छा। मतलब जरा सी रिवीजन की और जरा सी प्रैक्टिस की और रिक्वायरमेंट है, काफी अच्छे से कर सकते हो आप। मतलब मैक्सिमम लेटर्स आपने काफी बढ़िया तरीके से पहचाने। हाँ जी, डायग्राम। हाँ। और हमारे बीच कौन है जो रह गया? अक्षय जी, आप पढ़ोगे? अक्षय जी। नहीं तो रोजी जी। हेलो अच्छा हाँ भैया, मैं आप। ऑडिबल? जी जी, मुझे यस आवाज आ ऑडिबल, प्लीज पढ़िए। हाँ भाई। आ, म- मजूम, मजूम की मजूम होगा, मजूम होगा ये। नहीं नहीं, दोबारा ध्यान से देखिए। मीम से शुरू नहीं हो रहा। पहला लेटर कौन सा है? आई गेस छोटी है राइट। छोटी है जी, वेल डन। नेक्स्ट लेटर। तो हजूम होगा। अब ये तो जीम हो गया हुजूम राइट। जी, हुजूम है ये। हजूम। हुजूम बोला जाता है एक भीड़ को। चलो मत। ओके। हुजूम मतलब भीड़। जी ऑलराइट। आगे बढ़िए। उसके बाद है ये हो गया जुल्मत की जलमत। जुल्मत, यहाँ अभी हमने ऊपर जुल्मत पढ़ा था ऑलराइट। जी। हुजूम है जुल्मत। जुल्मत। ये बाटल, बोतल, बातिल बातिल। बातिल, बातिल हाँ, अब यहाँ बातिल। ते के नीचे जेर लगेगा तो वो बातिल बन जाएगा। हाँ, बातिल हो गया वैसे करेक्ट। अगर आप इसको पढ़ रहे हो, बातिल पढ़ रहे हो, तब भी ठीक है, बिकॉज जेर हाँ नहीं बिकॉज लगेगा टू उसमें। रेयर नहीं लगा। हाँ सुनिए तो। तो बातिल है। बातिल में बातिल में हक, हक। हक, पनाहे, पनाही, पनाही। पनाही। पनाही, हक पनाही की। पनाही सही की, की। की, पनाही की। जी। क्या बना? हुजूम में जुल्मत। हुजूम जुल्मत में जुल्मत बातिल में हक में पनाही की। की। हजूम जुल्मते बातिल में। जी वेरी वेल डन, एकदम सही मना जी। हुजूम में जुल्मत बातिल में हक पनाही की। रोजी जी, आपने पढ़ा था? नहीं सर, मेरी टर्न नहीं आई अभी। हाँ प्लीज, ये वाली लाइन आप पढ़िए। जी सर। फकीर हूँ के भी फकीर हूँ के। दुनिया में फकीर, हाँ, फकीर हो के भी। जी। हो। फकीर हो के भी दुनिया में फकीर हो के भी दुनिया में बाद बादशाही की। बादशाही की। कि फकीर होके भी दुनिया में बादशाही की, कि मतलब गुरु नानक देव जी बादशाह से कम भी नहीं थे। तो वैसे फकीर थे, लेकिन इतना मतलब उनका नाम था, या इतना लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे कि फकीर होके भी उन्होंने दुनिया में बादशाही की। और अब कौन रह गया है? प्रेरणा जी। सर मेरी टर्न रहती है, कौन? बिजी थोड़ा मैं। भावना अच्छा सर। हाँ, भावना जी, हाँ आपके मैंने आवाज़ लगाई थी शायद। हाँ पढ़िए, ये वाली लाइन आप पढ़िए। जी भावना जी पढ़िए। जी सर। तेरी
तेरी, सर ये नेक्स्ट वाला। हाँ हाँ नेक्स्ट वाला देखिए, पहला लेटर कौन सा है, ऊपर एक नुक्ता किसका आता है? ने ने, हाँ। ने अगले वाला देखिए क्या है? ने गए। जी, वेल डन। उसके बाद लास्ट में है निगाह है। निगाह, जी। नून है, गाफ है, अलिफ है और फिर छोटी हे है, तो ये बनेगा निगाह। तेरी निगाह। आगे पढ़िए, थर्ड। में तेरी निगाह में। के रे जी, ये है, रे है, आन कुरान से। कुरान। जी, वेल डन। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि बीच में अलिफ मद कैसे आया है, हाँ ये यस। एक्सेप्शन है, अदरवाइज अलिफ मद आता नहीं है बीच में, सिर्फ अलिफ आता है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि कुरान जब भी लिखा जाता है ना, इंग्लिश में भी लिखते हैं, तो कुर के बाद अपोस्ट्रोफी लगाया जाता है और आन अलग से लिखा जाता है। तो कुर आन दो अलग अलग वर्ड्स हैं, मिला के कुरान बनता है। तो यहाँ पे कुर अलग लिखा, और कुर के बाद जो आन है, अलिफ मद और नून, ये अलग पार्ट है उसका। तो दो पार्ट्स को मिला करके बना कुरान। कुरान हम डायरेक्टली बोल देते हैं, बट वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। कुरान इज अ बेटर प्रोनाउंसिएशन। कुरान का मीनिंग क्या है? इस्लाम की बुक है, जैसे अपनी गुरु ग्रंथ साहिब है, भगवत गीता है, कुरान वैसे ही कुरान उनकी शरीफ। उनकी कुरान है, हाँ, बुक है, जिस पे वो मानते हैं, हॉली बुक है मुस्लिम्स की। का कोई मीनिंग है कुरान? होना तो चाहिए, अब निकालना पड़ेगा। और ढूंढते ओके। हैं अभी इसका, इस लाइन के बाद कुरान का मीनिंग देखेंगे। जी, आगे पढ़िए भावना जी। ओ वाह। कुरान ओ जी, कुरानो द दीद। दीद, वेल डन। कुरानो दीद सर ये नेक्स्ट का का कुरान ओ दीद आ आ अलम आलम, अलम आलम। कुरान ओ जी, कुरानो दीद का आलम। तेरी निगाह में कुरानो दीद का आलम। अब एक बार मीनिंग देखते हैं कुरान का। यहाँ पे तो यही बता रहा है, द सेक्रेड बुक ऑफ इस्लाम। उसका सेकंड मीनिंग होता है द ग्रेट, द नोबल बुक। मतलब एक महान किताब, आप कह सकते हैं, उसका ये मतलब है कुरान। तो लिटरली मतलब उनके नज़रिए में कुरान सबसे महान है, तो उन्होंने उसका नाम ही अरबिक में कुरान रख दिया, दैट मीन्स कि द ग्रेट या द नोबल बुक। थैंक यू। जी, बट ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में या किसी और पर्टिकुलर बुक को ग्रेट कहने के लिए आप कुरान को आ, मतलब वर्ड यूज नहीं कर सकते, कि रैंडम किसी बुक को आप अगर कहो कि कुछ कंपेयर करोगे या उसको कुरान बोलोगे एज एन एडजेक्टिव, तो वो ब्लास्फेमी हो जाएगी। तो मेक श्योर कि कुरान पर्टिकुलर वर्ड सिर्फ वो उनकी जो इस्लामिक बुक है उसी के लिए, और कहीं इसको एज अ कुरान पर्टिकुलर वर्ड यूज नहीं करना है। जी।
Is this poetry from Abode of the Light? दिस इज रिटन बाय दर्शन सिंह महाराज जी अबाउट गुरु नानक देव जी। ये नज्म है और इंटरनेट से मैंने निकाली है। आई डोंट नो कि ये कौन सी बुक के अंदर है। Yeah, I think it's a board of light. मंदिले नूर, मंदिले नूर में। ओके, मे बी। और हाँ, ये वाली लाइन हो गई है। नेक्स्ट कौन बचा है? सविता जी, प्रेरणा सिंह जी, सविता जी, मधु जी। अगली तीनों लाइनें आप पढ़ देना। जी हाँ, सर सविता जी आप शुरू मैं कीजिए। पढ़ूं? जी जी, पढ़िए पढ़िए। तेरा जी। तेरा खतान कताल तेरा तेरा ख्याल। ख्याल ख्याल हाँ, नीचे है ना, वो ख्याल या था। के लिए है। हाँ, ते के तेरा लिए होते ख्याल तो ऊपर होते नुक्ते। जी, ख्याल। था। तेरा ख्याल था। रा, रजे रजा राज, रोज राज राज। राज राज हया हयात राजे हयात। जी हाँ। राजे हयात का का मुझे नहीं। हाँ म महरम। मर महरम बस। मरहम। महरम। तेरा ख्याल तेरा ख्याल था ते, जी, तेरा ख्याल था राजे हयात का मरम महरम। मरहम महरम नहीं है, ये महरम है। महरम। हाँ, वो मरहम वो अलग चीज होती है, वो लगाने वाली जो चोट पे लगाई जाती है। दिस इज महरम, इसका अलग मीनिंग है। अब कौन बचा है? प्रेरणा जी। हाँ, मोहित जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, मैं अगर सबका हो गया तो मैं थोड़ा सा और मतलब हाँ पढ़ना हाँ, चाह रहा था। मतलब रिपीट। आप सबका हो गया तो वी विल रिपीट जितनी लाइंस बची हैं। बट आई थिंक प्रेरणा जी रहती हैं, उन्होंने म्यूट किया हुआ है अपने आप को। बट वेन एवर शील फ्री, प्रेरणा जी जब आपको लगे अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, मोहित जी आप पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। हाँ, ये वाला है नीचे। हाँ हाँ, ये। जी पढ़िए, क्या क्या लिखा है? सर, रा के पहले ये हे है, छोटी हे, फिर है, रे। हर हर। हर। जी। जी, हर के बाद अगला वाला वर्ड पढ़िए। अलिफ, और उसके बाद नीचे छोटी है और उसके बाद का काफ है। क्या बनेगा? हाँ, किताब नहीं नहीं, प्लीज आप बीच में इंटरवीन मत कीजिए। मोहित जी को ट्राई करने दीजिए। अ, अक एक। है। जी। जब भी अलिफ अलिफ के बाद आ, ये दो नुक्ते नीचे आते हैं, दैट मीन्स वो बड़ी ये के नुक्ते हैं। तो एक ही साउंड आ जाती है। ए और उसके बाद काफ आ रहा है तो वो एक। एक। तो कभी भी देखेंगे आप ऐसे कॉम्बिनेशन, अलिफ फिर ये बड़ी ए के नुक्ते और फिर काफ, समझ जाइएगा एक लिखा हुआ है। हम्म, और अगर अलिफ नहीं होगा तो इसको यक पढ़ेंगे। अलिफ है तो वो एक पढ़ा जाएगा। एक। हम्म। गु, अ, ग और ला, गुल। जी, इसमें गुल। गुल गुल। गुल पढ़ेंगे ना? गुल। काफ है और लाम है, दो ही है। जी। गुल। गुल है। गुल पे। पे, नीचे पे है और ऊपर ए है, तो गुल पे। हम्म। हम्म,
अ, टोए है, इसके बाद आगे टोए टे, नहीं है, टोए नहीं है। टोए का नुक्ता है। तो अच्छा वो हाँ, कौन से लेटर में आता है टोए का नुक्ता? बे ग्रुप का लेटर है। ओके जी जी, ट है वो। ट अ, ट और उसके बाद नीचे नीचे प है, तीन जी नुक्ते वाला। जी जी। और फिर उसके बाद अ, काफ है। काफ है, और उसके बाद छोटी, ऊपर दो नुक्ते भी ऊपर हैं। ऊपर दो नुक्ते तय का हो गया, और हम्म, नीचे फिर छोटी हो गया। छोटी है हो गया, तो बना ट प क त ई, क्या बना? टप टपकती। टपकती। जी, टपकती। कोई भी चीज ऐसे टपकती है, होता है ना, ड्रॉप्स गिर रही होती हैं, वो टपकना। हम्म, टपकती। टपकती भी। भी नहीं है, ऊपर दो नुक्ते हैं। ऊपर दो नुक्ते हैं तो ती, ता थी। ता हुआ। टपकती थी। ती, थी। टपकती थी। जी। अब तो काफी अच्छा वर्ड लिखा हुआ है। प्यार। जी, पे- बोलना नहीं था उनको, ट्राई करने देते, कोई बात नहीं। प्यार। हाँ, अब मत प्यार बोलो। की हाँ, अ, पश पश ऊपर है नुक्ते, ऊपर है नुक्ते। अच्छा हाँ, तो ये बना सा, श। नहीं, हाँ श। सा, हाँ शीन वाले ग्रुप का शा, हाँ हम्म, शो, अ, शाह, नीचे। हाँ, फिर नीचे फिर नीचे बा, नुक्ता है। जी। फिर उसके बाद ऊपर नुक्ता। ऊपर नुक्ता ना, और फिर रा, र नहीं है। मीम है, और फिर रा, मीम है। र नहीं है, मीम ही है। मीम पे खत्म है। सॉरी हाँ नीचे मीम है फिर, तो रे की लाइन टेढ़ी आती है। मीम जब खत्म होता है, मीम की लाइन ऐसे सीधी आती है। क्या बना? श शब्र शबनम। शबनम। ठीक है। तो ये हुआ, हर एक गुल पे पे टपकती थी प्यार की शबनम। प्यार की शबनम। अगला कनिका जी, आप पढ़िए। सर एक सेकंड, ये जो महरम था ना ऊपर, हाँ इसमें आप ये कह रहे हैं ना, रे के लिए टेढ़ी आती है लाइन और मैं में सीधी, तो इसमें हाँ। मिक्स हो गई है कहीं? जैसे मैं है ये तो अलग हो गया, रे में। महरम तो देखो, मीम है, फिर उसके बाद यहाँ पे है। हे हाँ। के बाद रे आ गया, और यहाँ पे रे के बाद मीम आ गया। मीम तो अलग आया ना, गैप दे के आया, बिकॉज रे जो है आपका नॉन कनेक्टर है। मिक्स क्या हुआ? ये मीम है, ओके सर। ये है, ये आपकी रे की लाइन है। म- महर हो गया। अगर खाली महर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो। और फिर मीम अलग से आ गया, गैप दे के, पूरा, क्योंकि आखिरी लेटर है तो पूरा आएगा, महरम। हाँ, क्लियर हो गया आपको भावना जी? जी सर। जी। कनिका जी, अगली लाइन पढ़ेंगे। यस।
कि बस क्या था नजर, नहीं, कि बस गया था नजर में बेहश्त का मौसम। बेहेश्त का मौसम। जी, वेल डन। बहिश्त। बहिश्त। कि बस गया था नजर में बहिश्त का मौसम। आ, कविता जी, अगली लाइन आप पढ़िए। आपकी आवाज नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही कविता जी। बाकी सबको आ रही है कविता जी की आवाज? नो सर। नो नहीं सर नहीं कविता जी, थोड़ा माइक में इशू है शायद। Yeah, maybe remove headphones. हाँ, मीनवाइल कोई नहीं, कविता जी आप नेक्स्ट लाइन पढ़िएगा। दिस लाइन सुरेंद्र जी आप पढ़िए। हाँ जी। नफस नफस में कली रंग व बू की अ, अ, ढा अ, ढलती थी। हाँ जी, दोबारा बोलो। नफस रंग नफस ओ में है ना कल। सर, रंगो ऊ। रंगोबू। अब यहाँ हाँ पे जी। रंगोबू हो गया। यहाँ पे जो ओ, यहाँ पे आप देख रहे हो, ओ का मतलब है एंड। हाँ जी। और ओ, इसको वाव को ओ भी पढ़ सकते हैं और व भी पढ़ सकते हैं, रंग व बू या रंगोबू। तो रंगोबू मीन्स कलर एंड फ्रेग्रेंस। हम्म। नफस नफस में कली रंग व बू की अ, ये था अ, रंगोबू की अ, ढलती थी। ढलती। हाँ जी, ढलती थी। ढलती थी। ढलती थी। थैंक यू। अ, चारवी जी नेक्स्ट लाइन आप पढ़िए। हाँ जी, कौन सी लाइन थी? दिस वन। ओके। नसीम थी के फरिश्तों के सांस छाती थी। फरिश्तों की सांस सांस छाती थी। चलती थी। चलती ओ, थी। चलती थी, हाँ, राइट। चे के बाद लाम है, देन ते है, देन छोटी है, चलती थी। या नसीम थी के फरिश्तों की सांस चलती थी। सर मैं ट्राई कर। आ, हाँ जी, हाँ जी कविता जी, वैसे भी लास्ट आवाज आ लाइन है। रही है मेरी? जी आ तेरी रही है। तेरी तेरी शराब से तेरी शराब से बाबा बाबा फरीद 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 थे सरशार। सरशार। तेरी शराब से बाबा फरीद थे सरशार। तो बाबा फरीद जी की बात यहाँ पे हो रही है। और वैसे तो बाबा फरीद जी का जो जन्म था गुरु नानक देव जी के टाइम से बहुत पहले हुआ था। सर लास्ट लेटर सरसार है। सरशार जी। सिन है, सर सिन के बाद रे है, उसके बाद शिन है, अलिफ है और लास्ट में रे है। हाँ, उसका थोड़ा पता नहीं चल रहा है। सरशार। इसका से का नहीं पता लग रहा। हाँ तो ये आप देखिए, एक वेव है फिर दूसरी वेव है, तो इन्होंने ऐसे वेव ना बना करके कुछ उस टाइप से बना दी, और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे रे ऐड कर दिया, तो ये हो गया सर। उसके बाद एक वेव, दो वेव और तीन नुक्ते, वो फिर शिन के हो गए, हाँ हाँ, वो फिर पता। अलिफ आ गया, फिर रे आ गया। तो
फिलहाल अभी टाइम क्या हुआ है? 10:30 10:30 हो चुके हैं जी। और हमारी जो अभी तक मैंने जितना लिया था, लाइंस भी खत्म हो चुकी हैं। नज्म खत्म नहीं हुई है, नज्म और भी है अभी फिलहाल, क्योंकि नज्म थोड़ी लंबी थी। अभी तक के लिए मैंने इतनी लाइनें ली थी। तो इस नज्म को अगले संडे कंटिन्यू करेंगे, संडे कह रहा हूँ, अगले फ्राइडे को। मीनवाइल किसी का कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। फिर 5 मिनट में हम क्लास वाइंड अप करते हैं। सर मैंने आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, सपोज वर्मा है, आ लास्ट में आता है, और वही मैंने दे रखा था आपको, हाँ को भी हम वो पढ़ते हैं आ, तो क्या लिखा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अलिफ से लिखा जाएगा। ऐसे लिखा जाएगा। देखिए, वो जो चीज़ है जो हे एंड में आ रहा है, वो उन पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए है जिनकी स्पेलिंग पहले से सेट है। कि जो पर्टिकुलर वर्ड्स मोस्टली या तो पर्शियन से आए थे, या अरबिक से आए थे, या अगर जो इंडिया के भी थे तो पुराने चलते आ रहे वर्ड्स थे, जो कॉमन थे उस जमाने में, जिस जमाने में उर्दू फॉर्म हो रही थी। तो स्पेलिंग्स को लिखा जा रहा था कि किस पर्टिकुलर वर्ड को किसके साथ लिखा जाएगा, वो चीज़ तय हो रही थी। तो उन तय वर्ड्स में ही जो है वो यूज़ होगा। मोस्टली नेम्स के लिए, या फिर जो हमारे नॉर्मल क्या कहते हैं, जैसे वर्मा है, नॉर्मल अलिफ के साथ आप एंड कीजिए, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे हे लगाओगे तो वो वर्मे भी हो सकता है, बिकॉज पर्शियन में हे को हे ही पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि इसको हे को आ इसलिए पढ़ा जाता है ताकि कोई प्लूरल ना समझ ले। क्योंकि आ, हमारी हिंदी में या हमारे इंडिया में मोस्टली क्या होता है कि जब हे पे हम खत्म कर रहे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बच्चे, तो बच्चे का मतलब है प्लूरल, एक बच्चे की बात नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि एक से ज्यादा बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। अगर सिंगल बच्चे की बात होगी तो हम बोलेंगे बच्चा। लेकिन फारसी में सिंगल बच्चे को भी बच्चे ही बोलते हैं, बच्चा नहीं बोलते। तो वो आ नहीं आता वहां पे हे ही रहता है। और लिखा इस वजह से, जो बच्चा है वो आ, हे से लिखा जाता है। कोई फारसी उसको पढ़ेगा तो वो बच्चे पढ़ेगा, कोई उर्दू में अगर हम उसको पढ़ेंगे तो बच्चा पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम उसको बच्चे पढ़ लेते हैं तो दैट मीन्स वो हमारे लिए प्लूरल हो जाता है, बट वो एज अ सिंगुलर टर्म है वहाँ पे। इस वजह से हे को आ पढ़ लिया जाता है उर्दू में, फारसी में हे ही पढ़ते हैं। तो आप अगर वर्मा लिखोगे और कोई फारसी वाला इंडिविजुअल पढ़ रहा है तो उसको वर्मे पढ़ेगा, वो आपका नाम खराब हो जाएगा वहाँ पे। दैट्स वाई अलिफ के साथ लिखेंगे वो प्रोमिनेंट आ ही है, उसको वो हे के लिए, मतलब उसकी कोई सेकंड साउंड नहीं है वहाँ पे, तो वो आ ही आएगा। तो इस तरीके से कोई भी अगर ऐसा नाम है, वर्मा है, शर्मा है, अरोड़ा है, श्रीवास्तवा है, तो आप अलिफ से ख़त्म कीजिए उसको। वहाँ पे गुंजाइश मत छोड़िए कि आ, कोई दूसरी साउंड भी आ सकती है। तो वो, क्योंकि नेम में यू कैन नॉट मिस प्रोनाउंस, तो वो चीज़ रहती है। ठीक है अमित जी? राइट राइट सर। सर एक और क्वेश्चन था वाव के ऊपर। वाव के ऊपर हम पेश अगर उल्टा लिखते हैं, पर्टिकुलर आपने बोला था, उसका थोड़ा एक बार बताएंगे? वो बहुत रेयर चांसेस में कहीं जगह यूज़ होता है। कि वैसे भी देखो, ज़बर ज़ेर पेश लगाना कंपलसरी नहीं है। तो पेश लगा हो या पेश ना लगा हो, खाली वाव लगा हो, इतना मैटर नहीं करता। बहुत जगह पे जहाँ उल्टा पेश इसके ऊपर आना भी होगा, लगाया नहीं होगा, तो वो खाली वाव ही लिखा होगा वहाँ पे। दूसरा, जब ये चीज़ होती है तो इस कॉम्बिनेशन के साथ डबल यू की साउंड आती है हमें। ऊ पे ऊ की मात्रा, ऊ की ही साउंड आएगी, डबल यू मतलब बड़े ऊ की साउंड आएगी। वहां पे वो गुंजाइश खत्म कर देता है कि ओ की साउंड हो। अब सर तो इसमें ओ की डबल ऊ साउंड नहीं बताया ना होगी, ऊ आपने, की साउंड होगी। अगर आप इसे ऊ की साउंड बताइए, ऊँट लिखते हैं, हाँ, तो मैं इसमें देख रहा था कि इसमें अलीफ के ऊपर फिर उन्हें दे रखा है पेश।
हाँ, छोटे ऊ की साउंड के लिए अलिफ के ऊपर पेश आके वो ऊ हो जाता है। अब उर्दू भी लिखते हैं तो नहीं, उर्दू हम ऊँट में ये दे रखा है इसमें, मैं आपको भेजता हूँ चाहे, ऊँट में ये बड़ा ऊ दे रखा है इन्होंने। ऊंट निकाल लेते हैं, कैमल ना। हाँ जी। कैमल की क्या स्पेलिंग है, निकाल लेते हैं। अरे उर्दू में दे नहीं रखी क्या? मैं भेजता हूँ सर आपको, 1 मिनट, है ना? हाँ ये रही, दे रखी है। जी। अब यहाँ पे क्या है, उल्टा पेश नहीं लगाया है। वाव से पहले वाले जो लेटर है उसके ऊपर इन्होंने पेश लगा दिया। फिर भी इस कॉम्बिनेशन के साथ भी डबल यू वाली साउंड आएगी। आपको अलिफ प्लस पेश भी ऊ की साउंड देगा और वाव भी ऊ की साउंड देगा। तो यहाँ पे डबल यू की साउंड हो गई दोनों को मिला के, फिर नून गुना हो गया, और फिर टे हो गया, ऊंट। इस तरीके से। मतलब ऊ पे ज्यादा जोर आ गया ना, ऊंट। हाँ जी। ठीक ऊंट। है अमित जी, सर क्लियर वही हो था। गया। हाँ, वही था सर, जैसे ऊँट पे से ऊ पे ज़्यादा ज़ोर आ गया। अगर हम स्टार्टिंग ही वहीं से करें कि वाव के ऊपर उल्टा पेश लगाएँ, कर सकते हैं? स्पेलिंग गलत हो जाएगी, वही स्पेलिंग का मैटर है कि ये ऊंट जो है वो ऐसे ही लिखा जाता है, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक दूसरे है। तरीके से भी लिखोगे पढ़ने में और बोलने में ऊंट ही आएगा, चेंज नहीं, नहीं होगा, वोंट। लेकिन वाव स्पेलिंग से गलत हो शुरू। जाएगी उसकी। अमित जी, अगर वाव से शुरू करेंगे तो वोंट बन जाएगा, अलिफ अ की साउंड नहीं, देगा। वाव नहीं के नहीं, ऊपर अरे उल्टा पेश। वो हाँ। ऊ की तो तो भी। साउंड ऊ की साउंड आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्पेलिंग गलत है, गलत हो जाएगी स्पेलिंग। ऊंट आप इसी स्पेलिंग से लिखोगे। ठीक है सर। वो स्पेलिंग बाय स्पेलिंग मैटर करती है ना चीजें। अब ऊंट के लिए ये स्पेलिंग दे रखी है कि ऐसे ही लिखोगे, ये सही तरीका है। राइट उस सर। तरीके से करोगे तो ठीक है, कुछ लोग उसको ऊंट पढ़ लेंगे, पढ़ने में और बोलने में ऊंट ही आएगा, बस लिखावट की जो स्पेलिंग है वो गलत हो जाएगी। राइट सर। सर मेरा एक डाउट था। जी पूछिए। कभी कभी ये इजाफा जैसे नहीं लिखा होता, तो जब से दो वर्ड्स के मीनिंग पता होते हैं उनमें तो समझ हम्म आ जाता है कि ए लगाना है। तो हम्म। बहुत डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उसमें ए लगा ही नहीं, समझ ही नहीं आता है। तो अगर हाँ, वो वहां नहीं धीरे लगता धीरे, और लगाना हो तो गलती होगी ना। वो धीरे धीरे चीजें ओवरकम होंगी। कई बार मेरे से भी गलती हो जाती है, मैं इजाफत नहीं पढ़ पाता, वहां पे वो जेर मेंशन नहीं कर रखा होता इस वजह से। बट जैसे जैसे आप उस चीज को देखोगे, पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, और फिर लगेगा कि हाँ अगर इन दोनों को मिला करके बोला जाए तो ज़्यादा अच्छे से मतलब प्रोनाउंस हो पाएंगी चीज़ें, ज़्यादा अच्छे से वो सेंटेंस का मतलब निकल पाएगा। तो वहाँ वो ऑटोमेटिकली कई बारी इजाफत समझ आ जाती है कि लगी हुई है। हाँ, कुछ जगह पे छूट जाती है, नहीं पता लग पाती है, और उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। मतलब जब चीज़ का पता ही नहीं लगा कि अरे इजाफत थी, तो फिर वो तो रह गई, हम्म छूट गई, और वहाँ जेर भी नहीं लगा हम्म हुआ था, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट ये धीरे धीरे हम्म चीज़ें ओवरकम होंगी जैसे जैसे आप अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ाओगे, जितनी आप वोकेबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करोगे, चीज़ें पता लगती जाएंगी। ठीक। अब किस वर्ड के और साथ सर किस वर्ड का स्कूल। कॉम्बिनेशन हाँ। जाता है, ये भी कुछ कॉमन वर्ड्स ही होते हैं, मतलब फ्रेजेस होते हैं कि इस वर्ड के साथ हम्म इस वर्ड के साथ जाएगा इजाफत लगा करके, और कॉमनली वो चीज़ वो हम्म यूज़ हो रही है। तो अब ठीक। दोबारा उस चीज़ को अगर आप किसी बुक में कहीं पढ़ोगे तो वो आपके माइंड में आ जाएगा कि इजाफत के साथ ये दोनों वर्ड्स को जॉइंट कर रखा है, भले ही वहाँ जेर ना भी ठीक। लगाओ। जी सर। I सर एक जैसे think स्कूल है, हम इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी में, स्टार्ट फ्रॉम एस। पर जब उर्दू में लिखा जाता है तो पहले अलिफ आता है। स्कूल, तो हाँ जी, वो तो क्योंकि स्टार्टिंग में आधे स पे ना, मतलब आधे लेटर पे कोई भी वर्ड उर्दू के अंदर या फारसी के अंदर स्टार्ट नहीं होता है। अब हम स्कूल नहीं पढ़ते हैं, इसको स्कूल पढ़ते हैं, तो स्कूल में स जो है वो आधा आ रहा है। तो
हिंदी में तो आधा करके कर देते हैं स्कूल, लेकिन उर्दू में आपके लिए वो स्कूल हो जाएगा, तो वो ई की साउंड आ जाएगी पहले, उसके लिए अलिफ के नीचे जेर और फिर सिन लगा करके स्कूल लिखा जाता है। स्कूल, ओके। क्योंकि स्कूल वैसे भी उर्दू का वर्ड नहीं है, इंग्लिश का वर्ड है, जो कि आप उर्दू में लिख रहे हो। आ, उर्दू में मदरसे बोलते हैं, मदरसे, हाँ मदरसे हाँ मीन्स जी, हाँ जी स्कूल। अब जी। कहा जाता है ना, बहुत कॉमन यहाँ पे इंडिया में चलता है कि मदरसे, गुरुकुल और स्कूल, ये तीन अलग एंटिटीज बताई जाती हैं। लेकिन संस्कृत में गुरुकुल है, उर्दू में या फारसी में मदरसे हैं, और इंग्लिश में स्कूल हैं। तीनों एजुकेशन प्लेसेस ही हैं, सेम चीज है। मतलब आप कह सकते हो संस्कृत में अगर कोई स्कूल बोल रहा है, संस्कृत में गुरुकुल बोलेगा वो उसको, और उर्दू में उसको वो मदरसा बोलेगा या मदरसे बोलेगा। तो वैसे ही है। सर एक था कि लास्ट में जैसे बड़ी छोटी ई लिखी है, उसके ऊपर छोटा सा अलिफ लिखा होता है, तो वो आपने बोला था जो वो रिमेनिंग अलिफ साइंस हैं मकसूरा, वो एक हाँ, दिन क्लास लेंगे। वो जो साइन होता है वो अलिफ मकसूरा का साइन होता है, कि यहाँ पे ये लगा हुआ है और ये उसके ऊपर छोटा सा जी जी। अलिफ आ रहा है। वो कहीं ना कहीं आपको आ की साउंड देता है, ई की साउंड नहीं देता, वो साउंड बदल जाती है। और उसके पीछे की एक मतलब पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, कैसे यूज होगा, कहाँ यूज होगा। तो अभी अलिफ मकसूरा के अलावा तनवीन है, गोलते है, और हमजा है। ये 4-5 डायक्रिटिक्स हैं जो मैंने अभी नहीं कराए हैं। ये मैं अभी कराऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम डायक्रिटिक्स की क्लास रख सकते हैं, अगर सबको कंफर्टेबल है तो नेक्स्ट क्लास में आ, एक क्लास हम डायक्रिटिक्स कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी रीडिंग जो है वो जारी रखेंगे। ठीक है। ओके। बताइए आप सब, बाकी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेशन रखना है या डायक्रिटिक्स करना है? बीच में एक क्लास ले लीजिए, उसके बाद फ्राइडे को ले लीजिए। बीच में कोशिश करता हूँ मैं वीकडेज में, अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको मैसेज डाल दूंगा ग्रुप पे। और मीनवाइल फ्राइडे को हम, नेक्स्ट फ्राइडे को डायक्रिटिक्स करते हैं, उससे नेक्स्ट फ्राइडे से हम प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू रखेंगे। Yeah, I'm sorry I can't do classes earlier on the weekdays. ओके, नो वरीज, नो वरीज, विल ट्राई टू सेम फिक्स हियर द सर। टाइम which can suit everyone. Thank you. मैंने एक होमवर्क दिया है, उसमें एक जगह लिखा है दहन ए यार हो और मांगे किसी से दिल को, वो जो मांगे तो बांदाज ए निहानी मांगे। मैंने हिंदी में पढ़ा है, तो जहां भी नीचे लिखा हुआ है ये बा ए, आपने बताया था नीचे तस्दीज लग जाएगा, पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, वो वर्ड्स ही लिखे हुए हैं। मेरे को तो आप एक बारी जो जो सोर्स था, एक बारी उसका लिंक भेजना, मैं चेक करके फिर वो देखता हूँ। ठीक। ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं उस दिन डिक्शनरी में भी देख रही थी रेखता में, जैसे बच्चा अगर लिखना है तो बच्चा और बच्चा इज सेम, बिकॉज इफ देयर इज नो तशदीद and we have to read only this letter, what we have to write, बच्चा और बचा। देखिए, अगर तो बे है, बे के बाद चे है, और उसके बाद छोटी ये है, ओके। तो दिस मीन्स बच्चे। बच्चा, बच्चा। एंड ये बच्चा मीन्स किड्स, किड या चाइल्ड। ठीक है। ऑल राइट। और एक होता है बचा, कि रात का खाना बचा हुआ है, तो वो बचा जो होगा वो अलिफ से खत्म होगा, बचा। और एक बच्चा, बच्चा मतलब बचाना भी हो।
हाँ वही तो बचाना। नून लग जाएगा ना उसमें। हाँ बचा और बचाना, वही वही ऊपर वाला मैंने बताया, वो अलिफ से लगेगा ना। अगर ओके, जब बचाना लिखना है इसमें नून अलिफ लगा दो, बचाना। तो जब बच्चा लिखना है तो वो छोटी हे से फिनिश होगा। छोटी हे से फिनिश होगा। और अगर इसको प्लूरल में लिखना है, आपने बच्चे लिखना है, तो आपके बड़ी ये आएगा, इसके ऊपर बच्चे। तशदीद नहीं लगेगी बच्चा के ऊपर? बच्चे पे तशदीद लगेगी, हाँ चे जी, पे बच्चे। तभी तो बच्चा बनेगा। हाँ हाँ जी। वो तशदीद, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, लगाना कंपलसरी नहीं होता, तो कई जगह आपको लगा हुआ नहीं मिला होगा, बाकी लगाना चाहिए। हम्म बच्चे पे भी लगेगा। हम्म ठीक है, ये बच्चे हो गया, ये हो गया प्लूरल बच्चे, बड़ी ए के साथ। ठीक है। और हे के साथ ओके, हुआ सिंगल बच्चा, और अलिफ के साथ हुआ बचा, मींस रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बच गया। ऑलराइट, थैंक यू। यू वेलकम। ओके एवरीवन, देन आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर किसी का मेरा, कोई भी डाउट हो, हाँ पूछिए पूछिए। हाँ मेरा वो जो क्वेश्चन आंसर पेपर थोड़ा चेक कर दीजिए प्लीज। हाँ वो फर्स्ट मैं, जो हुआ मेरे को था। टाइम मिलता है तो मैं आपको कल या फिर संडे तक उसका चेक ओके करके बताता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। गुड नाइट एवरीवन। Thank you. गुड Good नाइट night. सर, थैंक बाय यू बाय सो सर, मच। थैंक Thank यू। you. थैंक यू। Bye. थैंक यू। Good. Good